Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के हॉर्नबिल बिल टेक्स्ट बुक को कवर करते हुए प्रोज का ये सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आइए देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड द कैप्टन डू टू प्रोटेक्ट द शिप। तो शिप को बचाने के लिए कैप्टन ने क्या किया। व्हेन रफ वेदर बिगेन, तो जब ख़राब मौसम शुरू हुआ तो शिप को जहाज़ को बचाने के लिए कैप्टन ने क्या किया। आंसर, टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर। रफ वेदर से जहाज़ को बचाने के लिए द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन, उसको धीमा करने का निर्णय लिया। सो ही ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, इसलिए स्टॉर्म जिब को गिरा दिया। एंड लैस्ड हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टेम, और एक भारी रस्से से बांध दिया। देन दे डबल फास्टेंड एवरीथिंग, तब वे हर किसी चीज़ को 2 बार बांध दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर डू टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। तो लेखक ने जो जहाज में पानी भर रहा था उसको रोकने के लिए क्या किया लेखक ने। आंसर, लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर। लैरी एंड हर्ब और हर्ब ने पानी को बाहर पंपिंग करना शुरू किया। द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवास, कैप्टन ने कैनवास को फैला दिया। एंड सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और उसको तान कर, कैनवास को तान कर फैला कर कवर कर दिया। वो जो होल्स थे, गैपिंग थे, उनको कवर कर दिया ताकि पानी न आए। व्हेन द 2 हैंड पंप्स ब्लॉक्ड, जब 2 हैंड पंप ब्लॉक हो गए, काम करना बंद कर दिए, तो ही फाउंड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, तो उसने दूसरा इलेक्ट्रिक पंप लिया। ही कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट, तो उसने एक बाहर की पाइप से इसको जोड़ा। एंड स्टार्टेड इट, और इसको चालू कर दिया। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द ओज्स ऑन 4th and 5th जनवरी। तो 4 और 5 जनवरी को ये जो समुद्री यात्रा थी, वो जिसमें समुद्री यात्रा, मानसिक स्थिति कैसी थी। यहाँ ओजर्स होना चाहिए था क्वेश्चन में। तो ऑन 4th जनवरी, 4 जनवरी, द ओजर्स फेल्ट रिलाइव्ड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग आउट वाटर। तो 36 घंटे पानी को बाहर पंप करने के बाद जो समुद्र की यात्रा करने वाले लोग थे, उन्होंने रिलीफ महसूस किया। दे हैड देयर फर्स्ट मील आफ्टर 2 days, तो 2 दिन के बाद उन्होंने पहली बार भोजन किया। देयर रेस्ट वाज शॉर्ट लिव्ड, और उनका आराम बहुत कम समय के लिए रहा। दे फेस्ड डेंजरस सिचुएशन ऑन 5th जनवरी, तो खतरनाक समस्या का सामना करना पड़ा उन्हें 5 जनवरी को। दे वर अफ्रेड ऑफ डेथ, उन्हें मृत्यु का भय था। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, उनको बहुत बड़ी मानसिक तनाव था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आप जानते हो ये 7 मार्क्स का आता है।
और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होते, तो 8 मार्क्स का वो, 7 मार्क्स का ये आता है। अब क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, गिव अ सुटेबल ईच subtitle, give a subtitle to each section। तो प्रत्येक सेक्शन के लिए सबटाइटल देना है, वो जो 3 नरेशन थे उसके। द सबटाइटल टू ईच सेक्शन इच, सेक्शन 1 के लिए चीयरफुल जर्नी, सेक्शन 2 के लिए फेसिंग द वेव मतलब लहरों का सामना करना, और सेक्शन 3 सर्चिंग द आइसलैंड, और लास्ट वाला आइसलैंड द्वीप की खोज करना। अब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो है वो सबटाइटल है चीयरफुल जर्नी, खुशियाँ से भरा यात्रा, प्रसन्नतादायक यात्रा। इट डिस्क्राइब्स, ये चीयरफुल जर्नी वर्णन करती है, डिस्क्राइब्स अ पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू 3500 km ईस्ट ऑफ केप टाउन अफ्रीका। तो ये प्लाईमाउथ इंग्लैंड से 3500 किलोमीटर पूर्व केप टाउन अफ्रीका का वर्णन करती है ये एक चीयरफुल जर्नी। द नरेटर इज रिलैक्सड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जो वक्ता है, कहानी वक्ता जो है वो रिलैक्स महसूस कर रहा है और पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस है, विश्वासप्रद है। सेकंड सबटाइटल है फेसिंग द वेव, लहरों का सामना करना। एज द वेदर डिटोरिएटेड, तो जब मौसम और बिगड़ गया, खराब हो गया, डिटोरिएटेड मीन्स वर्स, बिकेम वर्स, खराब हो गया, तो दे फेस्ड जिगांटिक वेव्स, जिगांटिक मीन्स दैत्याकार, विशाल, बड़ी बड़ी लहरों का सामना किया उन लोगों ने। दे टूक प्रिकॉशंस टू सेव देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए प्रिकॉशंस लिए। इट डिस्क्राइब्स द कॉन्फिडेंस एंड ए स्ट्रांग विल पावर, तो ये विश्वास और मजबूत इरादों का वर्णन करता है। नेक्स्ट, सर्चिंग द आइसलैंड, द्वीप की खोज। बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी, तो 6 जनवरी को वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, 6 जनवरी को के सुबह में वेव वॉकर ने तूफान को झेल लिया। रोड आउट द स्टॉर्म, तूफान को फेस कर लिया, झेल लिया। दे टुक रिलीफ, उन लोगों ने राहत की सांस ली, रिलीफ मीन्स राहत की सांस। दे सा इल एम्स्टरडैम आइसलैंड, उन लोगों ने इल एम्स्टरडैम द्वीप को देखा। द नरेटर इज नाउ इन रिलैक्स फुल ऑफ जॉय एंड रिलीफ, अब जो वक्ता है वह रिलैक्स है, पूर्ण रूप से आनंद से भरा है और रिलीफ, राहत की सांस ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, ये सेकंड क्वेश्चन। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, तो ये स्टोरी किस तरह से आशावादी है और मददगार है कि ये जो तनाव होते हैं उसको कम करने के लिए। आंसर, द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म सर्टेनली हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, तो कहानी ये सुझाव देती है कि इस तरह की मानसिक तनाव से को कैसे फेस करें, कैसे सामना करें, कैसे सहन करें, एंड्योर करें। द बिहेवियर ऑफ द 4 एडल्ट्स ड्यूरिंग क्राइसिस बीएस आउट लैरी विजिल एंड हब सिजलर वर 2 क्रूमैन, तो द बिहेवियर ऑफ द 4 एडल्ट्स, तो वो जो 4 एडल्ट्स थे, वयस्क थे, ड्यूरिंग द क्राइसिस, ये विपत्ति के समय, मुसीबत के समय, बीएस
इट आउट, तो उसमें थे लैरी विजिल, हब, सिजलर और 2 क्रूमैन, 2 नाव चालक थे, नाव के एक्सपर्ट थे, नाव को चलाने वाले एक्सपर्ट थे, जो जिन लोगों ने मदद किया था लेखक और उसके परिवार की। When the mighty waves smashed the deck, जब शक्तिशाली लहरों ने डेक को बर्बाद कर दिया, चकनाचूर कर दिया, स्मैश्ड मीन्स चकनाचूर कर दिया, तो वाटर एंटर्ड द शिप थ्रू मेनी होल्स एंड ओपनिंग्स, तो पानी कई छिद्रों से प्रवेश किया, कई छिद्रों से और खुले स्थानों से प्रवेश किया। राइट फ्रॉम द इवनिंग ऑफ 2 जनवरी, राइट फ्रॉम द इवनिंग ऑफ 2 जनवरी, तो 2 जनवरी को लैरी एंड हब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर, तो 2 जनवरी को लैरी और हर्ब ने पानी को बाहर पंप करना शुरू किया, पानी निकाल रहे थे जो जहाज़ में आ रहा था। दे वर्कड कंटिन्यूसली, वे लगातार कार्य करते रहे, लगातार कार्य किए। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ दियर कंटिन्यूस पंपिंग, उनके लगातार पंपिंग करने का परिणाम था कि वे बच गए। सो दे रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर ऑन 4 जनवरी, इसलिए 4 जनवरी को वे पानी के निचले स्तर पर आ गए, यानी कुछ सेंटीमीटर पानी को कम कर लिया। दे रिमेंड चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, तो इस दौरान वे प्रसन्न रहे और आशान्वित रहे। वाइल फेसिंग एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन, जब वे बहुत अधिक खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे थे तो वे आशावादी और प्रसन्न आनंददायक रहे, बहुत तनाव नहीं लिए। द नरेटर डिड नॉट लॉस हिज करेज, नरेटर ने अपने हिम्मत को नहीं गंवाया, हिम्मत को नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी। होप और प्रेजेंस ऑफ माइंड वाइल फेसिंग प्रॉब्लम, तो जब समस्याओं का सामना कर रहा था लेखक नरेटर, तो उसने हिम्मत, आशा और प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखा वाइल फेसिंग प्रॉब्लम्स, जब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। ही डिड नॉट वरी अबाउट द लॉस ऑफ इक्विपमेंट, साधनों के अभाव में वह दुखी नहीं हुआ। लॉस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मीन्स साधन। ही यूज्ड व्हाट एवर वाज अवेलेबल देयर, उसने उन्हीं साधनों का इस्तेमाल किया, उपयोग किया जो वहाँ पर अवेलेबल था, उपलब्ध था। हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प्ड देम टू स्टीयर आउट ऑफ स्टॉर्म एंड रीच द एम्स्टर्डम आइसलैंड, तो हिज कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास, नरेटर का आत्मविश्वास एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और जो अनुभव था वो काम आया। हेल्प्ड देम, उनकी मदद किया। टू स्टीयर आउट मीन्स खेना, चलाना, झेलना। द स्टॉर्म, उस तूफान को झेलने में मदद किया। एंड रीच द इल एम्स्टर्डम आइसलैंड, और इल एम्स्टर्डम आइसलैंड पहुंचने में मदद किया। मैरी स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, तो मैरी जो नरेटर की पत्नी थी, वे वहीं रुकी रही, व्हील के पास डटी रही, कठिन से कठिन समस्याओं में भी। शी डिड नॉट लॉस होप और करेज आइदर, तो उन्होंने आशा या हिम्मत नहीं छोड़ी। नेक्स्ट है, व्हाट लेसन डू यू लर्न सच हजार्डस एक्सपीरियंसेस व्हेन वी आर फेस टू फेस विथ डेथ, जब हमारे आमने सामने मृत्यु हो तो हम कैसा अनुभव करते हैं, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो हजार्डस एक्सपीरियंसेस में ब्रिंग अस फेस टू फेस विथ डेथ, तो हमारे सामने इस तरह की कठिन से कठिन समस्याएं आ सकती हैं। बट दे गिव अस मेनी इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ कंडक्ट, लेकिन ये हमारे व्यवहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं, सबक सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन हमेशा फूलों की सेज नहीं होता, आसान कार्य नहीं होता। वी मस्ट रिएक्ट टू डेंजरस एंड रिस्की
रिस्क्स विथ पेशेंस, हमें खतरों और जोखिमों के साथ, मतलब धैर्य के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कावर्ड पर्सन्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। कायर लोग अपने मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं। फियर इज नेगेटिव फीलिंग एंड लीड्स टू इनएक्टिविटी एंड सब्जेक्ट सरेंडर टू सर्कमस्टांसेस। तो फियर इज नेगेटिव फीलिंग, भय एक नकारात्मक सोच है, एंड लीड्स टू इनएक्टिविटी, और यह हमें निष्क्रिय बना देती है, एंड ऑब्जेक्ट सरेंडर टू सर्कमस्टांसेस, और परिस्थितियों के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। सच सेलर्स और सोल्जर्स लॉस द बैटल अगेंस्ट द ऑड्स इन लाइफ। तो इस तरह के जो कुछ कमज़ोर किस्म के नाविक या सिपाही होते हैं, वे युद्ध भूमि में हार जाते हैं, जीवन में रूपी युद्ध भूमि को गंवा देते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, पर्सन विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके विपरीत लोग जो आत्मविश्वासी होते हैं, करेज, हिम्मत वाले होते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जिनके पास हाजिर जवाब की बुद्धि होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होती है, फेस ऑल डेंजर्स बोल्डली, सभी समस्याओं को बोल्डली फेस करते हैं, वीरता के साथ फेस करते हैं, सामना करते हैं, एंड ओवरकम ऑल डिजास्टर्स, और सभी मुसीबतों पर विजय प्राप्त करते हैं। ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करना, डिजास्टर्स मीन्स मुसीबतें, अड़चने, अचंभे, मुश्किलें। ये लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे। वी हैव कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक गेल एंड स्टॉर्म इन द अकाउंट। हियर आर सम मोर वर्ड्स फॉर स्टॉर्म्स, टाइफून, साइक्लोन। हाउ मेनी वर्ड्स डज योर लैंग्वेज हैव फॉर स्टॉर्म्स? तो स्टॉर्म के बारे में आपकी भाषा में कितने शब्द हैं? आंसर, आवर लैंग्वेज हैज़ फॉलोइंग वर्ड्स फॉर स्टॉर्म्स। तो हमारी भाषा में निम्न शब्द तूफान के लिए हैं, स्टॉर्म के लिए हैं: आंधी, तूफान, झंझावत, चक्रवात। नेक्स्ट है, हियर आर द टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स। तो यहाँ वेसल मीन्स शिप होता है, जहाज होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जहाज़ों के यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं: याच, बोट, कैनी, शिप, स्टीमर और स्कूनर। थिंक ऑफ सिमिलर वर्ड्स इन योर लैंग्वेज। तो इसी तरह के शब्द आप अपनी भाषा में सोचिए। आंसर, सिमिलर वर्ड्स फॉर वेसल दैट आर यूज्ड टू ट्रेवल ऑन वाटर आर। तो इससे सिमिलर वर्ड जो यात्रा के हैं, जो पानी में हम यात्रा करते हैं, तो उसके जो जहाज़ हैं, तो वो है नौका, नाव, पोत और जहाज। नेक्स्ट, कैटामरन is a kind of boat. Do you know which Indian language this word is derived from? Check the dictionary. The word catamaran is taken from Tamil. तो ये शब्द तमिल से लिया गया है। Where it means tied wood. कैटामरन इज a yacht. कैटामरन एक नाव होती है, याच मीन्स नाव, और अदर बोट, या कोई याच मीन्स भी नौका, छोटी नौका, अब बोट मीन्स भी नाव, तो या कोई दूसरी बोट। विथ ट्विन हल्स, जिसमें दो पतवार हों, ट्विन जुड़वा, दो पतवार। इन पैरेलल द डिक्शनरी। अच्छा, तो डिक्शनरी डिफाइंस, इसी के पैरेलल डिक्शनरी परिभाषित करती है इट एज
अ फास्ट सेलिंग बोट विथ 2 हल्स। तो ये जो कैटामरन है इसको डिक्शनरी डिफाइन करती है किस रूप में, क्या मीनिंग है? अ फास्ट सेलिंग बोट, एक तेज नाव विथ 2 हल्ज, जिसमें 2 पतवार हैं। हैव यू हर्ड एनी बोटमैन्स सॉन्ग्स? क्या आपने किसी नाविक के गीत को सुना है? व्हाट काइंड ऑफ इमोशन डू यू दीज सॉन्ग्स यूजुअली एक्सप्रेस? किस प्रकार की भावनाओं को आप साधारणतया इन गीतों में व्यक्त करते हुए सुनते हो, जानते हो? यस, हाँ, हमने बोटमैन के गीतों को सुना है। दीज सॉन्ग्स कॉल अपॉन अदर sailors to awake, arise, and set out to the sea to explore its rich wealth. तो these songs call upon other sailors to awake. तो इस तरह के गीत, ये जो नाविकों के गीत होते हैं, ये इस तरह के गीत होते हैं कि एक दूसरे सेलर को, नाविक को जगाने की गीत होती है। अराइज, उठाने की गीत होती है। एंड सेट आउट स्टार्ट करना। टू द सी, टू एक्सप्लोर, खोज यात्रा पर जाने के लिए, निकलने के लिए एक इट्स रिच वेल्थ, जो उसकी बहुमूल्य संपत्ति है। दीज सॉन्ग्स आर फुल ऑफ इंस्पायरेशन, ये गीत पूर्ण रूप से प्रेरणा से भरे होते हैं। दे गिव मोरल सपोर्ट टू द सैड एंड डिसअपॉइंटेड बोटमैन, तो ये मोरल सपोर्ट भी करते हैं। निराश नाविकों को ये नैतिक रूप से सहयोग भी प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मैंने थोड़ा बहुत हिंदी में भी बता दिया, तो वो भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।